राधे राधे। आज हम अपने भाग्य को सरल तरीके से किस तरह बढ़ा सकते हैं। न ज़्यादा दिमाग लगाना, ना किसी प्रकार का कोई झंझट और ना ही परेशानी, ना किसी से पूछना। केवल अपनी कुंडली देखो और अपने भाग्य को बढ़ा लो। तो चलते हैं। कुंडली में त्रिकोण का आपस में संबंध होता है। जैसे प्रथम भाव आप खुद होते हैं, नवम भाव आपके पिता होते हैं, पंचम भाव आपका पुत्र होता है, यानी नवम भाव आपका पास्ट है और प्रथम भाव वर्तमान है और पंचम भाव आपका भविष्य है, यानी बच्चे आपके भविष्य हैं, पिता आपके भूतकाल हैं और आप प्रेजेंट हो, वर्तमान में हो और आपका फ्यूचर आपके बच्चे होते हैं। नवम भाव से पिता को देखते हैं और यहीं से पोते को भी देखा जाता है। अगर पिता से अच्छा संबंध नहीं था तो पोते से भी अच्छा संबंध आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। नवम भाव आपका धर्म स्थान है, भाग्य भी है। पंचम भाव आपके पुत्र हैं और आपका दादा भी है और यहीं पर आपके पितृ भी हैं, यानी बच्चे जो होते हैं पितृ कृपा से प्राप्त होते हैं। जिनका पंचम भाव यानी बच्चों से संबंधित अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो समझ लीजिए पितरों से कुछ न कुछ आशीर्वाद में कमी है। तो पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सरल मार्ग होता है कि जहाँ भी स्कूल है या पढ़ाई का क्षेत्र है या कोई बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को पढ़ाई में आप मदद करो या स्कूल में उस प्रकार का दान करो जो आपकी कुंडली के मुताबिक है। अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे बिल्कुल साधारण तरीके से। देखिए, हमने भी ज्ञान गुरुओं से प्राप्त किया, हमने भी बहुत सारे लोगों को देख देख कर सीखा, समझा और समझ कर अपने हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन करके आप लोगों के सामने हम लेकर आते हैं, जिसे आप देखकर उसे समझें और ज्ञान की आपकी भी वृद्धि हो और मेरी भी वृद्धि हो, इसमें दो राय नहीं। तो मान लीजिए आपको भाग्य से दिक्कत आ रही है, यानी किसी भी कोई भी व्यक्ति आया और वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आया कुंडली में, सीधे उसके भाग्य को बढ़ा दो। भाग्य बढ़ा दो, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाग्य कैसे बढ़ता है? मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 9 नंबर आपकी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है ये, तो अगर 9 नंबर भाग्य भाव में लिखा हुआ है तो क्या करना चाहिए कि आपका भाग्य बढ़े? तो धर्म स्थान में बृहस्पति से संबंधित चीज़ों को पहुँचाओ, आपका भाग्य बढ़ जाएगा। अब बृहस्पति से संबंधित चीज़ क्या है भाई? बृहस्पति से संबंधित चीज़ है कि धार्मिक वस्तुओं को या पीली वस्तुओं को धर्म स्थान में ले जाकर आप पहुंचा दो, आपका भाग्य बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ वृष राशि है, 2 नंबर की राशि हो, तब क्या करना चाहिए? तो 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का होता है, तो आप दूध या दूध से बनी हुई सफ़ेद वस्तुओं को अगर आप धर्म स्थान में पहुंचाते हैं तो आपका भाग्य बढ़ेगा। 3 नंबर है तो बुद्ध जनित यानी हरी वस्तुओं को आप धर्म स्थान में पहुंचाएं। मूंग है, हरे वस्त्र हैं, बहुत सारी हरी चीज़ों को आप धर्म स्थान में पहुंचाएं। इसके अलावा अगर 4 नंबर की राशि वहाँ लिखी है, कर्क राशि है, वहाँ पर बृहस्पति उच्च के होंगे, तो सबसे बढ़िया है कि बृहस्पति की वस्तुओं को धर्म स्थान में पहुंचा दें। अगर वहाँ पर 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि है, तो आप सूर्य की चीज़ों को, सूर्य से संबंधित चीज़ों को, गेहूँ है, ऐसी वस्तुओं को आप धर्म स्थान में पहुँचाएं। 6 नंबर लिखा है तो आप बुध से
संबंधित या केतु से संबंधित वस्तुओं को आप धर्म स्थान में पहुंचाएं। 7 नंबर लिखा है तो शनि की वस्तुओं को, यानी शनि का की वस्तु क्या है, तेल है, लोहा है। अगर मकान बन रहा है यानी मंदिर बन रहा है तो वहाँ पर लोहा यानी सीक सरिया ले जा करके आप दे दें, तो आपका बृहस्पति आपका धर्म स्थान में देने से आपका भाग्य बढ़ेगा और बृहस्पति भी अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा अगर 8 नंबर है तो वहाँ पर चंद्रमा की कोई वस्तु मत पहुँचाइए, यानी जल या दूध से बनी हुई वस्तुओं को अगर पहुँचाएंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वहाँ पर मंगल की वस्तुओं को आप पहुँचाएं तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। मंगल की वस्तुएं कौन सी होती हैं? मंगल की वस्तुएं लाल मसूर है, मंगल की वस्तुएं मसाले हैं, मंगल की वस्तुएं आप कोई भी बल्ब है, बल्ब से बनी हुई या जो रोशनी करने वाली है, तो उन सब चीज़ों को भी आप वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। अब हम 9 नंबर अगर है तो बृहस्पति की चीज़ों को, 10 नंबर है तो वहाँ मंगल की वस्तुओं को पहुँचाएं तो और बेहतर रिजल्ट देगा। 11 नंबर है तो भी आप शनि और बृहस्पति से संबंधित चीज़ों को आप पहुँचाएं। 12 नंबर है तो आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को, कपड़े है, इत्र है, साजो सामान है, वह सब आप धर्म स्थान में पहुंचाएंगे तो आपका भाग्य वृद्धि होगी। पंचम भाव पितरों से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्कूल में वह वस्तुओं को आप दान करें तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। अब लोग पूछते हैं कि कौन ज्योतिषी बन सकता है, तो सबसे बढ़िया है अगर पंचम और नवम का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, यानी पितरों का और गुरुओं का अगर आपको आशीर्वाद है तो आप निश्चित ज्योतिषी बन जाओगे। ज्योतिषी अगर अभी नहीं हो तो बाद में बन जाओगे, इसमें दो राय नहीं है। यानी धर्म स्थान यानी गुरुओं का और पितरों की कृपा से यह चीज़ें प्राप्त होती हैं। पंचम आपकी बुद्धि है और बुद्धि का अगर आपको सुख प्राप्त है, पंचम का संबंध अष्टम से भी हुआ तो भी